बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमानुल्लाह नासर। खूबसूरत स्क्रीन है K2 का और प्रोग्राम है आपका पसंदीदा जान जान बलूचिस्तान। हम सीपेक के रास्ते से होते हुए पहले मस्तुंग और फिर हम आए कलात, जो कि बलूचिस्तान का किसी ज़माने में बलूचिस्तान जब रियासत हुआ करता था उस ज़माने में ये दारुल खिलाफा था और यहाँ पे बलूचिस्तान के जो बादशाह थे, जो ख़वानीन थे, वो बैठते थे। तो इस वक्त मैं जिस हवेली में हूँ, हवेली तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ये वदानी है और ये मस्जिद की वदानी है। तो हम जहाँ पे इस वक्त खड़े हैं, इस वदानी का जो है तकरीबन उम्र इस वक्त 400-500 साल है और यहाँ पे खान ऑफ कलात और उनके जो पहले ख़वानीन थे, नूरी नसीर ख़ान और ख़ान महमूद ख़ान, आज़म ख़ान, यानी 1935 के बड़े ज़िलज़िले से पहले यहाँ पे ख़वानीन रहते थे। ये उनका मस्जिद था, यहाँ पे वो नमाज पढ़ते थे। उस तरफ फिर मैं आप लोगों को एक तारीख़ी जो किला है, वो तकरीबन हमारे जो आसार कदीमा का जो महकमा है, जिन्होंने किसी चीज़ का कोई हिफाजत नहीं की है बलूचिस्तान में, मेहरगढ़ का भी उन्होंने हिफाजत नहीं की है। तारीख़ी जो आसार थे हमारे म्यूज़ियम में, उनका भी वो हिफाजत नहीं कर सके। तो इस वीराने में कलात की उस पहाड़ के ऊपर वो उस तारीख़ी मीरी का क्या हिफाजत करते। बहरहाल वो बारिशों की वजह से और आब हवा की वजह से, वक्त और हालात की वजह से वो मीरी तकरीबन ख़त्म है। उनकी एक दो दीवारें और एक बुर्ज जो है वो अभी तक है सलामत, मगर ये जो मस्जिद है ये तकरीबन अपने असली हालत में है उसी ज़माने के। मैंने कहा कि ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ। कलात जो एक तारीख़ी शहर है बलूचिस्तान का, इसके ऊपर बहुत जंगें हुई है। अंग्रेज़ भी यहाँ पे हमलावर हुआ है, सिख भी है और फिर पाकिस्तान बनने के बाद भी इन ख़वानीन के साथ हमारी लड़ाइयाँ हुई है। इस वक्त जो मैं आप लोगों को इलाका बता रहा हूँ, यहाँ पे एक मशहूर मस्जिद है जो मस्जिद हज़रत अली के नाम से वो लोग याद करते हैं। लोगों का ये कहना है कि ये मस्जिद हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने अपने मुबारक हाथों से इसकी तामीर की थी और फिर उसके बाद असहाबाए कराम यहाँ पे आए तबलीग इस्लाम के लिए भी, और फिर कुछ असहाबाए कराम यहाँ पे शहीद भी हुए जहाद में। मैंने आपको बताया था कि जब 1935 में वो बड़ा ज़िलज़िला आया तो ये तामीर और ये किला ये तो मुनहदम हो गया है और ये मस्जिद भी ज़ाहिर है वीरान हो गया है, क्योंकि यहाँ के जो नमाज़ पढ़ने वाले थे या जो शाही ख़ानदान है वो यहाँ से मुंतकिल हो गया है। शहर के दरमियान में जो मैंने महल, शाही महल आपको दिखाया था, फिर उन्होंने वो जो तारीख़ी मस्जिद मैंने दिखाया आपको, वो उन्होंने वहाँ पे तामीर कर दिया है। तो आइए मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मस्जिद है ये छोटी छोटी ईंटों से इन्होंने तामीर की है और वो ईंट पक्की नहीं है बल्कि वो गारे के बने हुए। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ इस मस्जिद का अंदरूनी जो हिस्सा है। तो मेरा कैमरा आएगा और आप लोग को मैं दिखाऊंगा, आइए मेरे साथ। ये जो जगह मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ ये मेहराब है मस्जिद में, जो यहाँ पे मौलवी साहब खड़े होते हैं, पेश इमाम जो नमाज पढ़ाते हैं। और ये जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये फिर जब लोग सुनते हैं ना कि यहाँ पे तवारीख़ी कोई आबादी थी या किला था या मसाजिद में, तो वो फिर क्या करते हैं, कोई पीर साहब उनको कहते हैं कि यहाँ पे जाना और यहाँ पे खुदाई कर लेना तो आप लोग को ख़जाना मिल जाएगा। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ख़जाने की तलाश में जो लोग आए हुए हैं इन्होंने ये कुआं खोदा है, लेकिन अब पता नहीं उनको ख़जाना मिला है या नहीं मिला है। लालिश तो हमारे खून में शामिल है इंसान की। तो ये हम मस्जिद के बारे में जहांगीर साहब के हाथ में जो इस वक्त ईंटें हैं वो आपको दिखा देंगे कि ये उस ज़माने की कच्ची ईंटें हैं। लेकिन अजीब बात है कि हमारे जो ठेकेदारों के बड़े बड़े तामीरात है वो तो मुनहदम हो गए, लेकिन ये जो तामीर है अभी तक अपने पैरों पे ज़िंदा सलामत है, आप देख रहे हो। हालांकि 1935 का ज़िलज़िला भी इन्होंने देखा है लेकिन वो अपने हालत में माशाल्लाह। ये उस ज़माने का कंस्ट्रक्शन है, जो गारे से बनी हुई ईंटें हैं, ये आप देख सकते हो।
इस वक्त हम जो पुरानी मीरी है वहाँ पे हम खड़े हैं, ऊपर आए हैं हम, ये पहाड़ है इसके ऊपर हम खड़े हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ, आप जब तारीख़ में देखेंगे तो जितने बड़े शाही किले हैं वो बनाते थे पहाड़ के ऊपर। एक तो पहाड़ से वो वॉच करते थे, सारा इलाका उनके नीचे होता था, वो उस पर नज़र रख सकते थे। फिर अगर किले पे कोई हमला करता था, हमलावर होता था, तो जो आप ऊपर पहाड़ पे हो तो नीचे सारे जो दुश्मन हैं वो आपको नज़र आते हैं और आप उस पर आसानी से वार कर सकते हो। वहाँ पे उस ज़माने में तोपों की लड़ाई या वो जो बारूद वाले बंदूक होते थे वो लड़ाई होती थी। तो ये जो मैंने आपको मंजर पेनिंग में दिखाया कैमरे से, यहाँ पे एक बाज़ार हुआ करता था और ये बाज़ार सारे हिंदुओं के हाथ में होता था, दुकानदार सारे हिंदू थे। अब भी जो मैंने आपको कलात शहर बताया, तकरीबन कोई 98% यहाँ पे हिंदू है। अब मुसलमानों ने भी कारोबार में अपना हिस्सा लिया है और ये उस वक्त से जो पिछले दिनों में यहाँ कलात में हालात ख़राब हो गए थे तो काफ़ी हिंदू कलात छोड़ के चले गए, वतन से फ़रार हो गए, लेकिन अब भी काफ़ी तादाद में हिंदू यहाँ पे बसते हैं और वो कारोबारी है। दोस्तों, ये जो मीनार मैंने आपको बताया, ये हज़रत अली करमल्लाहु वजहू मस्जिद है, जिसके बारे में मैंने बताया। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि ये हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के दस्त मुबारक से इस मस्जिद का इब्तिदा हुआ था, उन्होंने इसको तामीर की थी। फिर उसके बाद बहुत सारे असहाबा कराम वो तबलीग इस्लाम के लिए भी आ गए थे और सुना है यहाँ पे कोई गज़वा भी हो गया और उसमें वो शहीद हो गए। जी दोस्तों, इस वक्त मैं कलात शहर में हूँ और शहर में जयसिंह साहब मुझे मिले। जयसिंह साहब, क्या हाल है? ठीक है, खुश है। आप पंजाबी में बात करते हो या सिंधी में बात करते हो या उर्दू में बात करेंगे? उर्दू में बात करेंगे। उर्दू में बात करेंगे। जी तो आपको पंजाबी नहीं आती है? सिख लोग तो पंजाबी में बात करते हैं। हाँ, तो हम लोग सिंध में ज़्यादा टाइम से रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, आप वही जबान बोल रहे हो? हम वही उर्दू भी करते हैं और सिंधी भी करते हैं। अच्छा, तो आप इधर कैसे आ गए हो कलात में? उधर गर्मी बहुत होती है, इसी वजह से इधर सर्दी होती है, इसी वजह से इधर आते हैं। अच्छा अच्छा, तो कारोबार क्या करेंगे आप इधर? इधर स्टिकर का कारोबार करते हैं। स्टिकर का? हाँ। अच्छा, कितने सालों से? ये बहुत टाइम से इधर ही आते जाते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा, तो आप फिर जब इधर गर्मियाँ पड़ती है या इधर जो ठंड ज्यादा पड़ जाती है, फिर आप वापस सिंध फिर वापस सिंध चले जाते हैं। तो सिंध में क्या कारोबार करते हैं? सिंध में भी यही कारोबार करते हैं। अच्छा, कलात में कितने सिख होंगे तकरीबन? सिख तो कम है, वो से तो इधर बच्चे हैं और बड़े तो इतने नहीं हैं। अच्छा अच्छा, बच्चे हैं। बच्चे हैं। ठीक है, तो इधर गुरुद्वारा है कि नहीं है? गुरुद्वारा है। अच्छा, मंदिर है। यहाँ कलात के कैसे लोग हैं आपके ख्याल में? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अच्छे लोग हैं? जी हाँ। आपके साथ अच्छाई करते हैं? हमारे से बहुत अच्छे से रहते कोई हैं। जंग झगड़ा तो नहीं होता? नहीं नहीं नहीं, बहुत प्यार से रहते हैं। अच्छा, क्या खाते हैं आप? सिख जो है ना, क्या खाते हैं? कैसे रोटी खाते हैं और क्या खाते हैं? नहीं, रोटी में क्या खाते हैं? सालन में क्या खाते हैं? सालन खाते हैं, गोश्त वगैरह तो हम लोग नहीं खाते हैं। अच्छा, गोश्त नहीं खाते? गोश्त नहीं खाते हैं। अंडा अच्छा, वगैरह। गाने वाने सुनते हो? किस जबान में गाने सुनते हो? गाने तो ज्यादा तौर से इंडियन ही सुनते हैं अच्छा, और सिंधी बहुत सुनते हैं। सिंधी बहुत सुनते हैं? जी सिंधी हाँ। में कौन सा गुलकार आप सुनते हो? शमन मिराली। अच्छा, वो जो सिंधी का एक बहुत बड़ा गुलकार है जो ट्रक के पीछे उनकी तस्वीरें भी लगी होती है, उनके गाने सुनते हैं कि नहीं? उनके सुने हैं बहुत टाइम से, अभी फिलहाल नहीं सुनते। उनका क्या नाम है? जलाल चांडियो। जलाल छांडियो। अच्छा अच्छा, और आप ये बताएं कि माशाल्लाह आप इतने अरसे से कलात आते हो, तो कलात की कौन सी बात आपको ज़्यादा पसंद है मौसम के अलावा? इधर हर चीज़ में हम लोगों को अच्छा लगता है। सर्दी भी है, कारोबार भी माशाल्लाह टाइट चलता है और इधर के माहौल भी अच्छा, हमारे से अच्छे गुजर जाते हैं। अच्छा, इसी वजह से हम लोग इधर ही आते हैं। आपका नाम जयसिंह है? मेरा नाम जय सिंह है। अच्छा, मैं कुछ अरसा पहले मैं पिछले सर्दियों में गया था, वो जो ननकाना साहब है वहाँ पे मैं गया था, वहाँ पे भी उनका जो सबसे बड़ा मुतवल्ली था उसका भी नाम जयसिंह था। तो जयसिंह उसका बेटे का नाम था और फिर उस भाई थे और बहुत सारे सिख मुझे मिले, वो पश्तो में बात करते थे। वो पठान थे, वहाँ से आए थे, पश्तूनख्वा से। हाँ, वो नहीं, उधरी पश्तूनख्वा से। की तरफ से आए थे। हाँ, वो उधरी से खंदारी में बात करते हैं, पठान की में बात करते हैं, उसकी रिहाइश भी वही है। अच्छा, आप जब दोनों मिलते हो तो फिर आप किस जबान में बात करते हो? वो भी पंजाबी नहीं बोल सकते थे, आप भी पंजाबी नहीं बोल सकते हो, तो आप
वो फिर उर्दू में बात कर लेते हैं। कौमी जबान में आप बात हाँ, फिर पंजाबी भी थोड़ी बहुत बोल लेते हैं, फिर सुन लेते हैं, समझ जाते हैं। अच्छा समझ जाते हैं। चलो जय सिंह भाई खुश रहे, हमारे लिए दुआएं करें, मैं आपके लिए दुआ करूंगा, ठीक है ना? अल्लाह आपको खुश रखे। जी नाजरीन, इस वक्त हम कलात में, कलात तारीख़ी हवाले से वो तो हमने बता दिया है, और एक खुशी की ख़बर ये है कि आज दिवाली है, जो हमारी हिंदू बरादरी है उनका एक ईद, जिस तरह हम ईद मनाते हैं ये दिवाली बनाते हैं। और इस वक्त दर्शन लाल साहब जो है वो हमारे साथ है। एक बात मैं बताता चलूँ कि ये जो शाही बाज़ार कहलाता है, यहाँ पे तकरीबन सारी दुकानें जो है ना वो हमारी हिंदू बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले जो है उनकी है। और दर्शन लाल साहब, आप हमें बताएं कि आप यहाँ कलात में खुश हैं, और आज जो है ये दिवाली आप लोग किस तरह मनाते हो? हम लोग दिवाली चिराग करके, दुकानों को साफ़ सुथरा करके, घरों को साफ़ सुथरा करके हम लोग मनाते हैं। आज दिवाली का तीसरा दिन चल रहा है। आज हमारे तो जब ईद होता है तो हम छुट्टी कर लेते हैं दुकानों से, आप लोग दुकानें बंद नहीं करते हैं क्या? नहीं, हम लोग रात को जो प्रोग्राम होते हैं मंदिरों में, चिरागा होती हैं, एक दूसरे को घरों में जाते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं, एक दूसरों से जो मिलते हैं हम लोग, इसीलिए हम लोग जो है ना दुकानों की सफाई वगैरह करते हैं हम लोग ना। अच्छा, ये बलूचिस्तान में अक्सर जो शहर है बड़े बड़े, वहाँ पे आपका बिजनेस है, तो कोई मसला तो नहीं आपके साथ? नहीं, कोई मसला नहीं है, अल्लाह की बड़ी रहमत है। जी हाँ, कोई मसला नहीं कितने है। अरसे से आप यहाँ पे हो? हम लोग मतलब पाकिस्तान बनने से पहले कि हम लोग यहाँ आबाद हैं, हम लोग जो है ना, आपका दादे परदादे? और दादे परदादे हम लोग इधर ही रहते थे। अच्छा सिलसिला है जो आज दिन तक चल रहा है, लेकिन अल्लाह की बड़ी रहमत है, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। जी हाँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा है कि ये जो शाही बाज़ार है, जो सबसे मेन बाज़ार है कलात का, इसमें बहुत ज़्यादा दुकानें जो है ना, अक्सरियत यानी टोटल दुकानें तकरीबन आप लोगों की है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि उसी ज़माने से हिंदू आबादी यहाँ पर ज़्यादा आबाद थी ना, इसीलिए बस उनके उसी हिसाब से चल रहे हैं। और खान ऑफ कलात के ज़माने से जो हमें अलाटमेंट की गई थी दुकानें और सारी हिंदू बिरादरी ज़्यादातर यहाँ पर थी ना। अच्छा, कितने मंदिर है यहाँ पे? यहाँ पर 8 मंदिर हैं। 8 मंदिर है। जी जी, 8 जो मंदिर। सबसे बड़ा मंदिर है वो कहाँ है? और हमारे साथ आगा कादिर साहब भी है, मैं ये चाहता हूँ कि आगा साहब हमें वहाँ पे भी ले जाए, तो कोई मसला तो नहीं है अगर हम वहाँ पे जाके रिकॉर्डिंग कर लें? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, बिल्कुल आप आज़ादी से जा सकते हैं। कादर साहब आपको ले जा सकते हैं, काली मंदिर बड़ा मंदिर है। अच्छा जी जी, वो आपको ले जा सकते हैं। तो हम सब की तरफ से K2 चैनल के जितने नाजरीन हैं, देखने वाले हैं, उन सब की तरफ से आप लोगों को दिवाली बहुत बहुत मुबारक। जी जी, खैर मुबारक, खैर आप लोगों को मुबारक हो। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए जी दोस्तों, इस वक्त मैं कलात में हूँ। आप जानते हैं प्रोग्राम है जान जान बलूचिस्तान, और K2 का खूबसूरत स्क्रीन है, और एक खूबसूरत इस वक्त बुज़ुर्ग हमारे साथ बैठे हुए हैं जिनका ताल्लुक़ फ़ुटबॉल से रहा है, तो इनसे बात करते हैं कलात के स्पोर्ट्स के हवाले से। अच्छा हाजी साहब, ये बताएं, लोग ये कहते हैं कि फ़ुटबॉल से ये घुटनों का जो है ना कोई प्रॉब्लम होता है, आपको ऐसा कोई है? नहीं, इंशाल्लाह इस वक्त मैं कोई 60-63 साल का हूँ, आज तक घुटने का जो है वो दर्द वगैरह मैंने नहीं देखा है। अगर आप, हमारा एक कोच हुआ करता था कशूम चंगेजी, क्वेटा में था, कोयटे में था, हज़ारे थे वो। हज़ारा था, और एक था सरदार असगर मामजी, वो हमें कहता था कि भाई अपना नाड़ा ठेठ बांधो, तो लिहाजा असल राज यही है। तो आप अगर अगर आप किरदार अपना सही रखोगे, मतलब कोई गलत काम नहीं करोगे, गैर इखलाकी काम नहीं करोगे, तो इंशाल्लाह आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि आप सत्तो को जानते थे, ताज को जानते थे? बिल्कुल, जुमा खान फ्राइडे जहाँ ये पहले ज़माने में होता था डान होटल, उसके इस तरफ उनका वो ब्लेड का एक दुकान में वो ब्लेड खेलते थे। सत्तो
वो कभी कभी आता था उधर सादिक शहीद फुटबॉल ग्राउंड। मैंने आखिरी मरतबा उसको देखा था, मैंने उनका इंटरव्यू किया, वो काशी रोड के किसी तड़े पे बैठे हुए थे, पाँव उसके सूज गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ताज साहब का मैंने इंटरव्यू किया था, वो काले चश्मे उन्होंने रखे थे, छोटे से कद का था। और दोस्तों मैं ताज साहब के बारे में आपको ये बताऊं कि ताज साहब के नाम से इंग्लैंड में भी एक फुटबॉल स्टेडियम है और इंडिया में भी है, मगर अफसोस की बात ये है कि वो इंग्लैंड यानी हिंदुस्तान के टीम से, जो उस वक्त मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, उस ज़माने में वो हिंदुस्तान की टीम की तरफ से खेल रहे थे। लेकिन जब पाकिस्तान बना, बजाय इसके कि उसको कोई स्पोर्ट्स टीचर रख लेते ताकि लोग उससे फुटबॉल सीख लेते, उनको साइंस कॉलेज में चपरासी की जॉब मिली और वो फिर उसी में रिटायर्ड हो कि उसी में वो ख़त्म हो गए। मैं जिस वक्त उससे इंटरव्यू लेने गया था पीटीवी की तरफ से, तो उन्होंने इनकार किया कि मेरा दिल टूटा हुआ है, मेरे पास मत आया करे। तो अब हम आजी साहब से पूछते हैं, आजी साहब फुटबॉल के अलावा आप क्या काम करते हो? मैं दोस्तों आजी साहब ने कितनी खूबसूरत बात कही कि पहले लालच नहीं था। जब लालच आप नहीं करेंगे तो आप करप्शन नहीं करेंगे, जब लालच आप नहीं करेंगे तो आप दो नंबरी, किसी से कोई उम्मीद गलत नहीं रखेंगे, तो फिर माशरे में दोस्ती होगी, भाईबंदी होगी। जब आप करप्शन शुरू करेंगे, पैसे का लालच शुरू करेंगे, फिर ये बिगाड़ पैदा होंगे जिस तरह आजकल हमारे माशरे में हैं। अल्लाह ताला हमें सही रास्ता दिखाए। और आजी साहब से मैं एक आखिरी बात पूछना चाहूँगा। आजी साहब, आजकल सीपेक की बात हो रही है कि भाई सीपेक है और इससे तरक्की होगी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये जनाब अमाल्ला साहब, ये सारे लफ्जी जमा खर्च है। अच्छा, कोई सी पैक नहीं है। आप हमारे कलात के बाद गलियों में चले, गलियों को देखे, रोडों को देखे, सब टूटे हुए हैं। बड़ा रोड है, बड़ा नेशनल हाईवे है, आप उसमें जाए, रोजाना ऐसे ऐसी कीमती जाने। अभी आपके मेरे ख्याल में कुछ दिन पहले ही का बात है कि हम लोग का एक बहुत बेहतरीन कमिश्नर तारिक ज़ेरी, उसका एक्सीडेंट भी इसी रोड पे। आप रोजाना देखे कि इसके ऊपर एक्सीडेंट ही एक्सीडेंट। अच्छा आज साहब, मैं एक बात आपको बताऊं, सीपेक में ये कहा जाता है कि ये रोड सारे डबल ट्रिपल हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो उससे फिर ये एक्सीडेंट के खतरात कम हो जाएंगे ना? अमाला भाई होंगे, लेकिन पता नहीं वो हमारे जनरेशन में आएगा या उससे पहले। इखबार वाले या आजकल नहीं, हमने अपने अगले जनरेशन के बारे में भी तो सोचना होता है ना। बिल्कुल अगले के लिए सोचना है, लेकिन सोचे वो जो बड़े बड़े सीटों पे बैठे हैं। एक वक्त में आप करप्शन का आपने बात किया, पहले कोई चोरी करने के लिए जाता उसको हकारत की नज़र से देखा जाता। आजकल चोर जब चोरी के लिए जाता है, ऐसा टैट चोरी के लिए जाता है, आपके ख्याल में ये अज के लिए जा रहा है। और हमारे हुक्मरान जितने भी है सारे चोर, हमारे हुक्मा बादशाह से लेकर चरवाहे तक सारे चोर ही चोर हैं। अच्छा, एक ज़माने में जब कोई रिश्ते के लिए जाता था तो उससे ये पूछा जाता था कि आपका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से, आप नमाज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, आप कोई गलत काम तो नहीं करते हो। और आजकल जब हम रिश्ते के लिए जाते हैं तो सबसे पहली जो बात पूछी जाती है वो ये है कि कमाई कितनी है। तो जब हम ख़ानदान को भी नहीं देखेंगे, हम बिहेवियर को भी नहीं देखेंगे, इखलाक और इंसानियत को भी नहीं देखेंगे, हम सिर्फ़ और सिर्फ दौलत को देखेंगे, तो ये बिगाड़ आएंगे। आजी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती बातें की। बड़ी मेहरबानी। आज हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप अत्थड़ के बाद आज कलात में आप हमसे मिल रहे हैं। और मैं बजात खुद आपका प्रोग्राम बहुत देखता था। वो जो एक रूमाल बांधता था वो, और वो दरियाल बजाता था, तो मलंग भंडार पार्टी। आप ऐसे खुश नसीब आदमी है, जब भी आपका प्रोग्राम देते थे हम लोग हंसते थे। और अल्लाह का शुक्र है आज हम आपके साथ इधर बैठे हैं और वो भी हम लोग हंस रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी हम आपके लिए क्या खिदमत करें, आप हमारे मेहमान हैं, हमारे आंखों पे। एक तो चुम्मी दे दे।